हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ इशू रिलेटेड है डिलेड डायग्नोसिस में। यह केस सिविल हॉस्पिटल के ऊपर हुआ है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सिविल हॉस्पिटल्स या सिविल डॉक्टर्स पे, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उन पे केस नहीं हो सकता, तो उनके लिए ये आई ओपनर केस है। इस पे मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली अपना डिसीजन दिया है। कंप्लेनर ने क्या कहा? कंप्लेनर ने कहा कि सेक्शन 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर उन्होंने ये कंप्लेंट को फाइल किया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 तारीख को पेन एब्डोमेन के साथ एडमिट हुई। वहाँ डॉक्टर ने मेरे को चेक करने के बाद यूट्रस के रिमूवल की सर्जरी का प्लान किया और उन्होंने वो नेक्स्ट डे सर्जरी कर दी। जैसे ही मेरा स्पाइनल एनेस्थीसिया से इफेक्ट गया, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हुआ। मैंने डॉक्टर्स को बताया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, ना ही मुझे प्रॉपरली हायर सेंटर पे रेफ़र किया। मेरा पेन लगातार बढ़ता जा रहा था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 5 दिन बाद एक फीमेल डॉक्टर आई और उन्होंने शाउट किया कि इसको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ, और उन्होंने इमीडिएटली मेरा अल्ट्रासाउंड स्कैन किया। वो जब अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, इन्होंने गवर्नमेंट में नहीं किया, मेरे को प्राइवेट में भेज दिया, और वो स्कैन कराने के बाद भी इन्होंने कोई इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं की। किसी ने भी अगले दिन तक स्कैन को नहीं देखा। और उसके बाद एक डॉक्टर आया, उन्होंने बताया कि आपके पैरों में खून का थक्का जम गया है, और उन्होंने मेरे को मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कराने का प्लान किया। एंड फाइनली वहाँ पे पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई रुकी हुई थी और राइट लिम्ब को एम्पुटेट करना पड़ा। ये जो एम्पुटेशन हुई है वो डिले इन ट्रीटमेंट हुई है, तो प्लीज़ मुझे कंपनसेशन दी जाए। डिफेंस में जो डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट आया पेन एब्डोमेन के साथ, और वहाँ पे उसके अल्ट्रासाउंड में जो फाइंडिंग्स थी वो स्टेक्टमी उसकी की गई। पेशेंट एकदम ठीक था, खुद चल रहा था। उसका इन्वेस्टिगेशन जब कराई, ब्लड लो था, तो 6 तारीख को हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्लान किया। उसके बाद उसको राइट लेग में एकदम से सडन पेन होना स्टार्ट हो गया, और सर्जन और फिजिशियन ने उसको देखा और स्कैन एडवाइस किया। क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली है, इसलिए हमने 8 तारीख को स्कैन करवाया और प्राइवेट में भेजना पड़ा। जैसे ही स्कैन हुआ, वहाँ पे हमें ब्लॉकेज दिखी। नेक्स्ट डे वस्कुलर सर्जन ने आना था मेडिकल कॉलेज से, वो हमारे हॉस्पिटल में वीक में ट्वाइस आते हैं, तो हमने उनको दिखाया। जैसे ही डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा इसको शिफ्ट इमीडिएटली आप मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दें। तो हमने इमीडिएटली उसको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करवा दिया। क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट की पोस्ट अस्पताल में नहीं है और रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था, तो कहीं पे भी हमने नेग्लिजेंस नहीं की है, जिसको नेग्लिजेंस कहा जाए। तो इस केस को डिसमिस करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की। हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया, पिटीशन को जो पेन हुआ वो जैसा बता रहा है कि इनटॉलरेबल था, और उसको टाइमली इन्होंने डायग्नोज नहीं किया। जैसा कि पेशेंट बता रहा है पेन बहुत ज़्यादा है, आपने टाइमली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आपका खाली था, आप 6 दिन बाद उसको प्राइवेट में स्कैन के लिए भेज रहे हैं। अगर उसको पेन इतना ज़्यादा था, या आप जैसे अपने रिप्लाई में कह रहे हैं कि 6 तारीख को इसको पेन हुआ, तो आपको 6 तारीख को ही इसको प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देना चाहिए था। आप वहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन डिले हो। चलो, अगर स्कैन हो भी गया 8 तारीख को, तो 8 तारीख को ही आपको कोई इमीडिएट कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी, या उसको इमीडिएटली मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करवा देना चाहिए था टेलीफोनिकली डिस्कस करके। लेकिन आप वहाँ पे भी एक दिन उसको वेट करना पड़ा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे और उसको देखेंगे। मीनवाइल उस टाइम तक आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पूरी स्टॉप हो गई, जिसके कारण एम्पुटेशन करना पड़ा और पेशेंट की लिम्ब को काटना पड़ा। कभी भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कॉलेज है, उसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इस तरीके के क्लेम्स को, अगर ऐसा कोई क्लेम होता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हुआ है, तो गवर्नमेंट उन क्लेम्स को पास करे। तो इन्होंने गवर्नमेंट को 5 लाख कंपनसेशन विद इन 4 वीक टाइम देने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी अलग अलग फॉर्म्स में, क्रिमिनल फॉरम में, सिविल फॉरम में या कंज्यूमर फॉरम में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप उन हॉस्पिटल्स को ना लाएं। तो ये सोचना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसमें नहीं आते इज टोटली रॉन्ग। सिमिलरली जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल एक्ट
इन सभी में आते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट होता है जो मिसहैप हुई है, तो पेशेंट आपको सू कर सकता है। तो बहुत बार गवर्नमेंट डॉक्टर सोचते हैं कि हम कंज्यूमर में नहीं आएंगे या हमारे पर कंपनसेशन नहीं आएगी। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स को भी कंपनसेशन देने के लिए कहा गया है। बहुत से गवर्नमेंट डॉक्टर प्राइवेट ओपीडी भी देखते हैं, तो आप वो प्राइवेट ओपीडी वाले पेशेंट्स भी आपको सू कर सकते हैं। तो आप खुद को इंडेमिटी इंश्योरेंस जरूर करवाएं। ये ना सोचें कि भाई मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरे को कोई भी सू नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आप जितना प्राइवेट वाला सू हो सकता है उतना आपको भी सू किया जा सकता है। कभी भी किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑलवेज एक्ट एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपके हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कोई सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो या तो आप अपने आसपास के सुपर स्पेशलिस्ट को बुला के दिखाएं या आप उस पेशेंट को उस फैसिलिटी में शिफ्ट करें जहां पे सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो। और वो रेफरल भी टाइमली होना चाहिए। अगर टाइम जाने के बाद आप उसको रेफर करते हैं और पेशेंट को नुकसान होता है तो डेफिनेटली आप नेग्लिजेंस के दायरे में आएंगे। तो हमेशा ऑलवेज एक्ट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डालें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर किसी को पता हो और हमेशा आप खुद को लॉ के साथ अपडेटेड रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।